वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टोरी का नाम है वह गांव जहां शादी के बाद लोग गायब हो जाते थे। दिस कॉमिक स्टोरी रिटन बाय सुमित। तो चलिए अब स्टोरी स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। वह गांव जहां शादी के बाद लोग गायब हो जाते थे। मैं तुम्हें जो कहानी सुनाने जा रहा हूं वह सिर्फ एक कहानी नहीं है। अगर तुम इसे रात के सन्नाटे में पढ़ रहे हो तो शायद तुम्हें भी वैसी ही बेचैनी महसूस हो जैसी मुझे उस गांव का नाम पहली बार सुनकर हुई थी। यह कहानी है कालीखोह नाम के एक रहस्यमयी गांव की। एक ऐसा गांव जहां सब कुछ सामान्य दिखता था। लोग हंसते थे, बच्चे खेलते थे, खेतों में फसलें लहलहाती थीं, शादियां होती थीं, ढोल बजते थे, बारातें निकलती थीं। लेकिन शादी के कुछ दिनों बाद दूल्हा और दुल्हन दोनों हमेशा के लिए गायब हो जाते थे। और सबसे डरावनी बात, गांव वाले इसे बिल्कुल सामान्य मानते थे। पहला रहस्य। यह बात लगभग 50 साल पुरानी है। कालीखोह पहाड़ों और घने जंगलों के बीच बसा था। बाहर की दुनिया से उसका संपर्क बहुत कम था। लोग कहते थे कि गांव के पीछे एक पुराना जंगल है जिसे अंधवन कहा जाता है। अंधवन के बीचों बीच एक सूखा कुआं था। उस कुएं के बारे में गांव में एक नियम था। शादी के बाद 7 दिनों तक कोई भी नवविवाहित जोड़ा रात को घर से बाहर नहीं निकलेगा। कोई कारण नहीं बताया जाता था, बस नियम था। और गांव वाले नियम मानते थे। जो नहीं मानते थे वे कभी वापस नहीं आते थे। पत्रकार अर्जुन। अब मैं तुम्हें उस आदमी की कहानी सुनाता हूं जिसने इस रहस्य को जानने की कोशिश की। उसका नाम अर्जुन था। दिल्ली का पत्रकार। उसे एक अजीब रिपोर्ट मिली। पिछले 10 वर्षों में कालीखोह गांव से शादी के बाद गायब होने वाले लोगों की संख्या 30 से ज्यादा थी। लेकिन पुलिस में एक भी शिकायत नहीं थी। यह बात अर्जुन को अजीब लगी। वह कैमरा और नोटबुक लेकर गांव पहुंच गया। गांव पहुंचते ही उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। लोग उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में खुशी नहीं थी, जैसे वे किसी रहस्य को छुपा रहे हों। अर्जुन ने गांव के मुखिया से पूछा, सुना है यहां शादी के बाद लोग गायब हो जाते हैं? मुखिया अचानक चुप हो गया। फिर धीरे से बोला, बेटा, कुछ सवाल नहीं पूछने चाहिए। क्यों? क्योंकि कुछ जवाब इंसान के लिए नहीं बने। अजीब शादी। अर्जुन को पता चला कि अगले दिन गांव में शादी होने वाली है। दूल्हे का नाम था रवि, दुल्हन थी मीरा। दोनों खुश दिख रहे थे। लेकिन अर्जुन ने देखा कि शादी में मौजूद सभी बुजुर्गों के चेहरों पर अजीब उदासी थी, जैसे वे किसी अंतिम विदाई में आए हों। रात को शादी हुई। मंत्र पढ़े गए, 7 फेरे हुए। सब कुछ सामान्य था। लेकिन जैसे ही 7वां फेरा पूरा हुआ, अचानक पूरे गांव में बैठे कौवे एक साथ कावकाव करने लगे। हवा बर्फ जैसी ठंडी हो गई। और दूर जंगल की तरफ से किसी औरत के रोने की आवाज आई। अर्जुन ने आवाज सुनी। बाकी लोगों ने भी सुनी। लेकिन किसी ने प्रतिक्रिया नहीं दी, जैसे यह रोज की बात हो। 7वीं रात, अर्जुन ने तय किया कि वह नवविवाहित जोड़े पर नजर रखेगा। पहली रात, सब ठीक। दूसरी रात, सब ठीक। तीसरी रात, कुछ नहीं। चौथी रात, मीरा ने कहा कि उसे कोई खिड़की के बाहर खड़ा दिखाई देता है। एक औरत, सफेद कपड़ों में, लंबे बाल, बिना चेहरे की। 5वीं रात, रवि ने कहा कि रात को किसी ने उसका नाम लेकर बुलाया।
वह आवाज उसकी मृत मां जैसी थी। छठी रात दोनों ने दावा किया कि उनके कमरे के बाहर किसी के पैरों की आवाजें आती रहीं, धीरे धीरे घिसटते हुए, जैसे कोई लाश चल रही हो। और फिर आ गई सातवीं रात। वह रात, मैं तुम्हें सच बताऊं, यह हिस्सा पढ़कर आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अर्जुन ने कैमरा लगाया, घर के बाहर छुप गया। रात के ठीक 12 बजे सारी बत्तियां अपने आप बुझ गईं। कुत्ते रोने लगे, हवा चलना बंद हो गई। और तभी घर का दरवाजा अपने आप खुला। रवि और मीरा बाहर निकले। उनकी आंखें खुली थीं, लेकिन वे सोए हुए लोगों की तरह चल रहे थे, जैसे किसी ने उन्हें सम्मोहित कर लिया हो। वे सीधे जंगल की ओर बढ़ने लगे। अर्जुन उनके पीछे चल पड़ा। जंगल के अंदर जाते ही तापमान अचानक गिर गया। हर तरफ धुंध फैल गई। पेड़ ऐसे लग रहे थे जैसे किसी ने उन्हें मोड़कर इंसानी आकृतियों का रूप दे दिया हो। फिर वे पहुंचे उस सूखे कुएं के पास। कुएं के चारों ओर सैकड़ों लोग खड़े थे। नहीं, लोग नहीं, परछाइयां, काली आकृतियां, जिनकी आंखें लाल थीं। अर्जुन का शरीर डर से जम गया। तभी कुएं के अंदर से एक आवाज आई, एक औरत की आवाज, बहुत पुरानी, बहुत दर्दनाक। मेरा दूल्हा कहाँ है? अचानक सारी परछाइयां एक साथ बोल उठीं, ले आए हैं। रवि और मीरा कुएं की ओर बढ़ने लगे। अर्जुन दौड़ा, उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन तभी किसी ने पीछे से उसका हाथ पकड़ लिया। वह एक बूढ़ी औरत थी, जिसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं। वह बोली, मत रोक। क्यों? औरत कांपती आवाज में बोली, 200 साल पहले इस गांव ने एक दुल्हन को जिंदा कुएं में फेंक दिया था। दुल्हन का श्राप। उस दुल्हन का नाम चंद्रिका था। शादी की रात उसे जादूटोना करने वाली कहकर गांव वालों ने मार दिया। उसे कुएं में फेंक दिया गया। मरते समय उसने श्राप दिया, जब तक मुझे मेरा दूल्हा नहीं मिलेगा, इस गांव का कोई भी नवविवाहित जोड़ा जीवित नहीं रहेगा। उस दिन से हर शादी के बाद 7वीं रात दूल्हा दुल्हन कुएं तक खींचे चले आते और फिर गायब हो जाते। किसी को कभी उनका शव नहीं मिला। कुएं के अंदर अर्जुन ने देखा कि रवि और मीरा कुएं में कूद गए, लेकिन गिरने की आवाज नहीं आई, जैसे कुएं के अंदर कोई अंत ही न हो। फिर अर्जुन ने नीचे झांका, और जो उसने देखा, उसे देखकर उसका दिमाग सुन्न हो गया। कुएं के अंदर हजारों चेहरे थे। हजारों, सभी नवविवाहित जोड़ों के, जो वर्षों से गायब हुए थे। वे जीवित थे, लेकिन इंसान नहीं रहे थे। उनकी आंखें काली थीं, त्वचा सड़ी हुई थी, और वे सब एक साथ अर्जुन को घूर रहे थे। फिर अचानक सबने एक साथ कहा, तुम अगला दूल्हा बनोगे। भयावह पीछा। अर्जुन भागा, जितनी तेज भाग सकता था, लेकिन पीछे से हजारों कदमों की आवाज आने लगी। धड़ धड़ धड़, जैसे पूरा जंगल उसका पीछा कर रहा हो। वह दौड़ता रहा, दौड़ता रहा, दौड़ता रहा, लेकिन अचानक उसने देखा कि वह फिर उसी कुएं के सामने खड़ा है। वह दूसरी दिशा में भागा, फिर वही कुआं। तीसरी बार, फिर वही कुआं। जंगल अब उसे बाहर नहीं जाने दे रहा था। अंतिम सच। कुएं से चंद्रिका बाहर निकली। उसका चेहरा आधा सड़ा हुआ था,
आंखों की जगह काले गड्ढे थे। बाल जमीन पर घिसट रहे थे। वह अर्जुन के सामने आकर रुकी। मेरा दूल्हा बनोगे? अर्जुन चिल्लाया। नहीं। चंद्रिका मुस्कुराई। और तभी अर्जुन ने देखा। उसकी उंगली में वही अंगूठी थी जो रवि ने शादी में पहनी थी। मतलब रवि अब मर चुका था। और अब अगली बारी अर्जुन की थी। अगली सुबह सुबह गांव वालों को जंगल के किनारे अर्जुन का कैमरा मिला। कैमरा चालू था। आखिरी रिकॉर्डिंग में अर्जुन रो रहा था, भाग रहा था। और फिर स्क्रीन पर अचानक एक चेहरा दिखाई दिया, चंद्रिका का। वह कैमरे के बिल्कुल पास आई और फुसफुसाई, एक और मिल गया। रिकॉर्डिंग यहीं खत्म हो गई। अर्जुन कभी नहीं मिला। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ साल बाद एक नई सड़क बनी। शहर के लोग उस गांव तक पहुंचने लगे। शादियां फिर होने लगीं। लोग फिर गायब होने लगे। और आज भी काली खोह में एक नियम है। शादी के बाद 7 दिनों तक रात को घर से बाहर मत निकलना। कहते हैं अगर 7वीं रात कोई तुम्हारा नाम लेकर पुकारे और वह आवाज तुम्हारे किसी प्रिय इंसान जैसी लगे, तो कभी जवाब मत देना, क्योंकि वह तुम्हारा अपना नहीं होगा। वह चंद्रिका होगी जो आज भी अपने दूल्हे की तलाश में है। और अगर उसने तुम्हें देख लिया तो शायद अगली सुबह लोग सिर्फ तुम्हारा फोन, तुम्हारी तस्वीरें या तुम्हारे कपड़े पाएंगे, तुम नहीं। और जंगल के उस सूखे कुएं से फिर एक धीमी आवाज आएगी, एक और मिल गया। समाप्त। या शायद नहीं। Thanks for watching this comic story. Keep your support. Like, share and subscribe to my YouTube channel. Also you can share this comic video with your friends and family. This is my Instagram ID. Give me your suggestions about the comics videos. This comic story written by Sumit.